हेलो बच्चों, मैं आपको एक न्यू स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत इन्जॉय फील करोगे। आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यह पूरी कहानी है बच्चों की मस्ती के ऊपर है, जिसमें स्पष्ट आपको दिख रहा है। टॉपिक का नाम ही है आ फैंसी ड्रेस बर्थडे पार्टी। क्या है? आ फैंसी ड्रेस बर्थडे पार्टी, यानी कि इस पार्टी में सभी बच्चे अपनी रंग बिरंगी पोशाकी पहन के आएंगे और सभी बच्चे इंजॉय करेंगे। तो देखते हैं बेटा इस स्टोरी में कौन क्या ड्रेस कैसे पहन के आता है और उसका लुक कैसे दिखाई पड़ता है। देखते हैं। फर्स्ट है टुडे टुडे इज रोहन बर्थडे पार्टी। आज रोहन की बर्थडे पार्टी भी है। तो टुडे इज रोहन बर्थडे पार्टी, हिज बर्थडे पार्टी इज या स्पेशल फैंसी ड्रेस पार्टी। और उसकी यह पार्टी कैसी रखी गई है? स्पेशल फैंसी ड्रेस पार्टी रखी गई, जिसमें स्पष्ट बुलाया गया बच्चों को कि सभी रंग बिरंगे कपड़े पहन के आना है। और रोहन इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम बियरिंग अनयूजली कॉस्ट्यूम। तो इनका कहना है कि वो वेट कर रहे हैं सभी का कि कौन कैसे ड्रेस पहन के आएगा, अलग हट के आएगा। तो वो अपने बर्थडे के लिए कर रहा है। और ही इज़ वेयरिंग एज अ वाइट कोट एंड इज कैरिंग आ स्टेथोस्कोप। और ये वो खुद कैसा कपड़े पहना है? वाइट कोट। जैसे आपने देखा होगा बेटा, डॉक्टर लोग पहने रहते हैं वैसा वाइट कोट पहना। बियरिंग मीन पहनना होता है। ये इसका कंटिन्यूस का सेंट है, तो ही माने वो है, रहा है, पहने हुए है अ वाइट कोट एंड इज कैरिंग आ स्टेथोस्कोप। तो आपको दिख रहा होगा कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने हृदय की धड़कन को चेक करते हैं वो स्टेथोस्कोप होता है। उसको भी कैरिंग करके रखा है, यानी कि उसको भी अपने गले में डाल के रखा है। और ही इज ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर, और पूरा का पूरा ये डॉक्टर की तरह दिख रहा है उसका ड्रेस। और हियर कम्स रितिका। और यहाँ पर रितिका भी आई है। अक्षय कहता है यू आर लुकिंग नाइस रोहन। और उसको देखते जैसे रितिका आती है कहती है आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है रोहन। तो रोहन बोलता है थैंक यू रितिका, यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड इन अ नन्स ड्रेस। नन्स ड्रेस कैसा होता है बेटा? जो धार्मिक कपड़े पहने रहते हैं किसी धर्म के, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग नकाब वगैरह बुर्का वगैरह पहने रहते हैं, सरदार लोग अलग अपनी तो सभी लोग के अपनी अपनी ड्रेस होती है, धार्मिक ड्रेस जैसे धर्म के अलग अलग। तो उसे ऐसे देखते हैं, ऐसी ड्रेस को हम नन ड्रेस कहते हैं। द टॉनिक एंड द हेड ड्रेस इज रियली सूटिंग यू। और ये कह रही है कि आपके ऊपर जो यूनानियों का या रोमन लोगों की जो ड्रेस है उसे पहन कर आप बहुत अच्छी लग रही है। तो द टूनिक एंड द हेड ड्रेस इज रियली सूटिंग यू। ओह लुक एट शेरू। देखो इस शेरू को कैसे आया है। सीनू इज अ पोस्टमैन्स ड्रेस। वो पोस्टमैन की ड्रेस में आया है। ही इज इवन कैरिंग अ बैग फ्री ऑफ लेटर। और इसने कहा ये साथ में बैग भी लाया है, देखो टांग के। ये कैसा दिख रहा है? हु इज़ द जोकर, हु इज़ दिस जोकर। अब कहते हैं ये जोकर कौन है भाई? आई कांट रिकॉग्नाइज हिम। मैं इसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता कौन है। ये कौन है भाई? तो सेइंग रोहन ने कहा भाई ये कौन है जोकर बन के आया है? मैं तो इसे बिल्कुल नहीं पहचान रहा हूँ। रितिका लुक्स केयरफुली एट द जोकर। ओ इट इज चेतन। और रितिका उसको ध्यान से देखती हो, कहती है अरे तुम तो चेतन हो। हिज लॉन्ग कैप, रेड नोज, लूज जैकेट एंड पजामा। और पजामा वगैरह पहन के आता है और ये सब चीज़ पहन के आते हैं। देखो बेटा आपको कितना मज़ा आ रहा होगा। सभी बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हैं, सभी बच्चे अपना अपना ड्रेस दिखाने आए हैं और रोहन की बर्थडे पार्टी में आए हैं। ये सबको दावत दी थी उनकी रोहन की मॉम ने। आगे है मेक हिम लुक लाइक रियल जोकर। वो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल में ही जोकर है। रोहन लॉब और लाफ्नी से और उसने उस पर हंसा, मजाक। देखो सभी इंजॉय करने आए, कोई किसी का बुरा नहीं मान रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो जैसा आया है वो सभी चाह रहे हैं कि मैं मेरी ड्रेस जैसी है। वो सभी लोग हम लोगों को मेरी ड्रेस को अप्रिशिएट करें और उसकी ड्रेस के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स करें। और ये स्पष्ट है जब कोई पॉजिटिव कमेंट्स करता है तो वहाँ पर हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं बल्कि इंजॉय करते हैं। वॉट इज़ दिस बेगर डूइंग इन आवर पार्टी। और अब कोई नया बच्चा दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है? भिखारी की तरह। तो देखो वहाँ पे सभी उनका ड्रेस फैंसी ड्रेस ना, तो सभी बच्चों को बताया कि सभी बच्चे कोई भी सेम ड्रेस पहन के नहीं आएगा, सब अलग अलग पहन के आएंगे। तो व्हाट इज़ दिस बेगर डूइंग। हमारी पार्टी में ये भिखारी कौन है भाई? ये क्या कर रहा है? ओ माई गॉड इट्स ऋषभ।
ओह! ये कहते हैं ओह माय गॉड! ये तो ऋषभ है, ड्रेस लाइक अ बेगर और तुम्हारी इसकी ड्रेस पूरी पहने हुए बिल्कुल भिखारी की तरह। इट इज़ रियली नॉट ईज़ी टू रिकॉग्नाइज़ हिम और वास्तव में भाई इनको पहचानना तो बहुत मुश्किल काम है। रिकॉग्नाइज़ मीन्स पहचानना, रियली माने वास्तव में, इज़ नॉट ईज़ी माने आसान। तो इसे आसान तरीके से पहचानना बहुत मुश्किल है। His tattered cloth and the beginning bowl make him look like a real beggar, चेतन shouts। और कहा भाई देखो जो चेतन चिल्ला गया था, इसकी जो कपड़े हैं ना, टेट्रेड कपड़े में फटे पुरानी सी चिथड़े से उड़ी कपड़े, बिल्कुल फटा कपड़ा होता है, उसे कहते हैं टेट्रेड ड्रेस पहने हुए हैं बिल्कुल। और साथ में बाउल, ये भाई कटोरा लेके भी आया, भिखारी बन के आया है पूरा का पूरा। ये तो कौन कह रहा है? ये चेतन कह रहा है। और द कम रीना ड्रेस लाइक ए रॉक स्टार। वाह! देखो यहाँ पर रीना कैसे आ गई, देखो कितना अच्छा स्टोरी लिखा है, कितना अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें ना। क्योंकि यहाँ पर ऋषभ आया था, यहाँ पे कैसे कपड़े पहन के भिखारी बन के, यहाँ पर आ गई एकदम लाइक रॉक स्टार बन के, एकदम हीरोइनी बन के आ गई भाई। दे आर कॉम रीना ड्रेस लाइक रॉक स्टार वियरिंग अ ब्राइट ऑरेंज ड्रेस। और एकदम कैसा चमकीला ऑरेंज ड्रेस था, विथ आ पर्पल जैकेट, और पर्पल ड्रेस थी, डार्क ग्लास, और हल्के हल्के इसमें ग्लास लगे हुए थे, ग्लासेस बहुत सारे लगे हुए थे। एंड द गिटार इन हर हैंड एड चार्म टू हर ड्रेस। और साथ में बेटा ये गिटार थी उसके हाथों में, हर हैंड की लगा ना, हर हैंड, उसके हाथों में एक गिटार भी थी, जिससे वो कैसी लग रही थी, एड चार्म, एकदम बहुत सुंदर आकर्षित लगने लगी थी। और एवरीवन लुक्स एट हर एंड अप्रिशिएट हर कॉस्ट्यूम। और क्या कह रहे हैं कि सभी की सभी इसकी ड्रेस को देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम सुंदर रॉक स्टार वाली ड्रेस पहन के आई है, हाथों में गिटार है, और उसकी ड्रेस में ग्लासेस लगे, हल्के हल्के कांच जो चमक रहे हैं, शाइनिंग मार रहे हैं, ग्राइट और ब्राइट ऑरेंज कलर की ड्रेस है। तो सभी लोग एकदम उसकी ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एकदम चार्मिंग लग रही है। चार्मिंग मीन्स बहुत ज़्यादा मनमोहक। Let's move around to find some animals in the party. Without the animal, the party looks incomplete. और कह रहे हैं कि चलो भाई हम अब देखते हैं क्या, हम हमारी पार्टी में कुछ ना कुछ, आपने देखा होगा ना कभी कोई पार्टी होती है, उसमें किसी एनिमल्स की ड्रेस पहन के आते हैं, और वो कोई भी बच्चा भी हो सकता है, कोई लड़की बच्ची बेटा कोई भी हो सकता है, तब वो उसको उसका रूफ दे देते हैं कि ये एनिमल है, ऐसा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ बच्चे आए हैं एनिमल की ड्रेस पहन के, तो कैसा दिख रहा है देखते हैं। लिखा ना लेट्स मूव, चलो चलो अराउंड माने चलो देखते हैं क्या, फाइंड सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को इन द पार्टी में, इन पार्टी में कुछ पार्टी में देखते हैं एनिमल्स को। और जो कह रहा है विदाउट मतलब कि बिना, द एनिमल के बिना द पार्टी लुक्स इनकम्प्लीट। यू कैन सी कृतिक, कृतिक को देखते हैं क्या कहते हैं, द एलिफेंट। देखो भाई यहाँ पर दिख रहा है आपको एलिफेंट, है ना। और इंटरिंग द पार्टी, और उसने पार्टी की थी। ही इज स्वाइंग हिज लॉन्ग ट्रंक, और लहराते हुए अपनी लंबी सी सूट को, और अपनी पार्टी में आ गया। दे ग्रे कलर्ड क्लॉथ्स ही इज बियरिंग सूट द कैरेक्टर ही इज पोर्ट्रेइंग यानी कौन, चित्र, जो एकदम विचित्र दिख रहा है, जो चित्र को होता है चित्र बनाने वाला, उसकी तरह दिख रहा है। देयर इन द कॉर्नर यू कैन सी रिया, या आप देखो कोने में एक रिया बैठी है, जिसका ड्रेस लाइक ए पिकॉक। और कह रहा है देखो भाई कोने में एक रिया है जो बिल्कुल मोर की तरह दिख रही है। पिकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। सी इज रेडी टू स्प्रेड स्प्रेड आउट हर, देखो यहाँ पर दिख रहा हो ना बेटा, प्लूमेज मीन्स होता है विंग्स यानी कि पंख। और कह रहा है कि रिया ऐसे लग रहा है जैसे कि, ऐसी लग रही है जैसे कि रेडी हो रही है, जैसे कि तैयार हो रही है, स्प्रेड यानी पंख फैलाने को तैयार होने वाली है। और लिटिल गीतू एंड हर फ्रेंड मीनू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन प्योर वाइट ड्रेस ऑफ रैबिट्स। और ये कह रहा है कि देखो भाई एक छोटी सी गीतू है, जो हर फ्रेंड है मीनू, गीतू है, गीतू की फ्रेंड है मीनू, आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन पुअर वाइट, उसका लुक बहुत सुंदर दिख रहा है, जो कि कैसा है, पुअर माने पूरा का पूरा,
एकदम शुद्ध वाइट है और कहीं पे कुछ नहीं है। अ ड्रेस ऑफ रैबिट, जो एकदम रैबिट की तरह दिख रही है। रैबिट मीन्स क्या होता है बेटा? खरगोश। दे आर लॉन्ग पिंक हेयर, और इसके लंबे लंबे से हेयर हैं पिंक कलर के, आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सी हाउ दे आर हॉपिंग अराउंड, और वो ऐसे ही घूम रहा है जैसे कि उसे कुछ खोजना हो, जैसे कि खरगोश नहीं घूमता रहता है इधर उधर जैसे कि कुछ खोज रहा है, जस्ट ऐसे ही इधर उधर घूम रही है ना बेटा? देख आ रहा है ना? द एंड सी हूँ फाइनली इंटर द हॉल, और वो कहाँ गया? इंटर हॉल में होगा। इट इज़ मारिया ड्रेस लाइक आ फेरी, और ये मारिया है, उसका ड्रेस एकदम फेरी है, बिल्कुल साफ है। और सी इज ऑल्सो होल्डिंग अ मैजिक मैजिक बैंड, और साथ में एक अपने हाथ में एक मैजिक वांड लेके आई है, जो उसकी क्या होती है? छड़ी। मैजिक माने जादू की छड़ी लेके आई है। और द होल पार्टी लुक्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, और पूरी पार्टी एक सपने जैसा दिख रहा है। चिल्ड्रन इंजॉय द डिलीशियस फूड प्रिपेयर बाय मोहन मदर, और सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन इंजॉय कर रहे हैं द डिलीशियस फूड को, और प्रिपेयर्ड बाय मोहन की माँ ने, जो मोहन की माँ ने जो फूड बनाए हैं उनको सब मस्ती से खा रहे हैं। दे प्ले गेम एंड सॉल्व मैनी पजल, और आराम से खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ पजल्स को भी क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। एज सून एज दे आर अबाउट टू लीव, जैसे ही वो क्या करते हैं? अबाउट द लीव माने जाते हैं, घर छोड़ते हैं। रोहन्स मदर गिव देम स्मॉल गिफ्ट इन रिटर्न, और उनको उनकी माँ छोटी छोटी गिफ्ट दे रही हैं। वाह, कहते हैं सभी बच्चे गिफ्ट देख के एकदम सभी खुश हो जाते हैं। आपको पता है ना, कोई भी शादी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब लास्ट में कोई कोई आपको गिफ्ट देता है, मुफ्त में कुछ चीज़ देता है जिसका अपन ने कुछ पे नहीं करना होता है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, चाहे 2 रुपये की आइसक्रीम हो चाहे कुछ हो। तो वाह, दिस इज एन एडेड फन फॉर किड्स, और सभी बच्चों में हंसी खुशी मस्ती मस्ती छा गई। दे बेस रोहन वंस अगेन एंड मूव आउट, और सभी ने रोहन को बेस किया और अगेन किया। क्या कहा? वंस अगेन, एक बार फिर आएंगे, एंड मूव आउट, जैसे हम चले जाएंगे। और रोहन हग्स हिज मदर, और रोहन ने हग किया अपनी माँ को। मम्मी थैंक यू फॉर मेकिंग माई बर्थडे सच फन, आपको धन्यवाद मम्मी, आपने मेरी बर्थडे पार्टी को बहुत फन बनाया है, बहुत मौज मस्ती बनाया है। थैंक यू बच्चों। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को अपने दोस्त के लिए शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा आपको मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा। आज में टेंस डाल दिए गए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरे टेंस और ग्रामर मिल जाएगी। और मेरी प्लेलिस्ट में जो ऐसे पैराग्राफ लेटर हैं जो क्लास 5th से लेकर के क्लास 12th तक के लिए बच्चों के लिए हैं, आप उस मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के आप सर्च करके देख सकते हैं। और स्टोरीज़ में मैं डेली की आपके लिए एक स्टोरी लाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।